अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास है पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 की, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये पेपर समझा रही हूँ। पेपर पैटर्न लास्ट ईयर का ये पेपर है 2021 का, जो लास्ट ईयर हुआ था 2022 में हुआ था। ठीक है, इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे 10 सवाल हैं। ऊपर आप नोट पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। इन 10 में से आपको 5 सवाल करने हैं। हर सवाल के मार्क्स इक्वल होते हैं, यानी 20-20 नंबर का एक सवाल। अच्छा, ये 9 तक तो नॉर्मल सवाल हैं। 10वां सवाल जो होता है वो शॉर्ट नोट्स का होता है। ठीक है, इसमें से आपको 4 टॉपिक दिए होते हैं, इसमें से कोई 2 टॉपिक पे आपको नोट्स लिखने हैं। 20 नंबर का जो एक सवाल होता है उसको करने के लिए आपको कम से कम वो उसका आंसर जो हो वो उसमें कम से कम 10 हेडिंग्स होनी चाहिए और 4 से 5 पेजेस का आंसर होना चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और जो नोट होता है, एक नोट 10 नंबर का होता है, तो इसमें भी आप अगर टॉपिक में हेडिंग्स हैं तो 5 हेडिंग तो कम से कम हो। अगर टॉपिक में हेडिंग नहीं है और आप सीधा सीधा लिखना चाह रहे हैं, या पॉइंट्स हैं, तो कम से कम 10 पॉइंट्स हों। और अगर आप सीधा सीधा लिखना चाह रहे हैं तो कम से कम भी 3 पेजेस का होना चाहिए। ठीक है, ये मैं कम से कम बता रही हूँ, इससे आगे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे कम मत कीजिएगा, वरना फिर गिने चुने नंबर मिलते हैं, 2-4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है, आपको मैंने पेपर पैटर्न और आंसर का तरीका बताना था। अब अगर आप लोगों के पास बुक होगी, मेरे पास सॉरी बुक नहीं है, सो अगर आप बुक खोलें, बुक की इंडेक्स देखें, तो आपके पेपर आपकी इस पार्ट 2 में जो है, जिस तरह पार्ट 1 में आपने पॉलिटिकल साइंस की बेसिक पढ़ी है कि एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, उसकी नौइयत क्या है, उसके वसत क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसकी थ्योरीज़ क्या हैं, उसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो किस तरह से उसकी थ्योरी जो है वो बनती है, लॉज और ये वो सब। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये आपके पास बरतानिया का आपको फर्स्ट चैप्टर नज़र आ रहा होगा, टॉपिक नज़र आ रहा होगा। इस पार्ट 2 में आपके पास कुछ कंट्रीज़ की पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको पूरा रिसर्च करना है, यानी कि वो पढ़ाया जा रहा है आपको। कुछ कंट्रीज़ की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हमारे लिए सो कॉल्ड एक नमूना है, तो उनके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया और अपना पाकिस्तान हो गया। ठीक है, पाकिस्तान बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हमें अपना भी निज़ाम पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से सारा निज़ाम चलता है। तो सबसे पहले बरतानिया का आपको नज़र आ रहा होगा अपने इंडेक्स में कि बरतानिया के बारे में सारी चीज़ें हैं कि दस्तूर क्या है, आइन क्या है, बरतानिया में बादशाहत है या नहीं है या क्या है। जैसे आपको पता है कि वहाँ बादशाहत का सिस्टम है। ठीक है, फिर अमेरिका का आ जाता है कि अमेरिका का किस तरह से निज़ाम चलता है, सेनेट है, कैबिनेट है, दस्तूर आइन क्या है, किस तरह से सब कुछ वो आपको नज़र आ रहा होगा। फिर तीसरे नंबर पे आपको चाइना मिलेगा। चाइना के बारे में भी पूरा इसी तरह से दस्तूर, आइन, निज़ाम, किस तरह से उनके पार्लियामेंट चलती है। ठीक है, और फिर पाकिस्तान के बारे में पूरी डिटेल होंगी। ये 4 कंट्रीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपके बुक में तुर्की शुर्की और पता नहीं क्या क्या है ना, वो नहीं आते ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये 4 कंट्रीज़ को कवर करना है। तो ये 4 कंट्रीज़ आपके मेन फोकस होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं है, कम ही है। ठीक है, अभी आपको देख के इंडेक्स में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है।